अब की बार जो भी हम करेंगे मैं आगे वाला भाग ही लाऊंगा, पीछे वाला बिल्कुल भी नहीं लाऊंगा। तभी वो सीधा जाके महाजन के बेटे के पास पहुंचा। अरे दोस्त, तुमने ये क्या किया? तुम तो सारे धान ले आए और मुझे सारे घास दे दिए। मेरी बीबी मुझे बहुत ही डांट रही है। अभी देखो, अब की बार मैं बोल देता हूँ, आगे हम जो भी काम करेंगे मैं पहला वाला भाग लूंगा, तुम उसके नीचे वाला भाग लोगी। महाजन के बेटे ने तुरंत ही हाँ भर दी, क्योंकि वो तो बहुत ही चालाक था। वो ऐसा उपाय किया और अगला काम ऐसा ही चुना ताकि उसमें उसी का ही फायदा हो। इस बार उन्होंने फैसला किया, हम दोनों इस बार गन्ने की खेती करेंगे। गन्ने की खेती में दोनों लग गए और जैसे ही गन्ना काटने का समय आ गया, तभी महाजन के बेटे ने कहा, देखो दोस्त, तुमने पहले ही कह दिया था कि तुम आगे का भाग लोगे, मैं नीचे का भाग लूंगा। इसी तरह महाजन के बेटे ने सारे गन्ने काट के ले गए और आगे का भाग, जो भी घास फूस था, जो भी पत्तियां थी, सारे काट के बुनकर का बेटा अपने घर ले गया। ये देख के उसकी पत्नी बहुत ही गुस्सा हो गई और मन में जो आया सब कुछ गाली अपने पति को दिया। बुनकर का बेटा अभी क्या करेगा, उसको तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन के बाद दोनों दोस्त ने फैसला किया कि एक गाय खरीदेंगे और उन्होंने एक गाय खरीद लिया और गाय बहुत दूध देती थी। इस बार महाजन का बेटा पीछे वाला भाग लिया और बुनकर का बेटा आगे वाला भाग लिया। दिन भर वो गाय को चराता था, खाना देता था, घास देता था, पानी देता था और महाजन का बेटा दोनों समय सुबह और शाम को बहुत बहुत दूध गाय से निकाल के ले जाता था और उसके गोबर को भी अपना चूल्हा जलाने के लिए लेता था। इसी तरह बुनकर का बेटा दिन भर मेहनत करता था, गाय को चराता था, खाना देता था, मगर सारे दूध और गोबर महाजन का बेटा ले जाता था। ये सब देख के बुनकर बेटे की पत्नी बहुत ही गुस्सा हो गई और एक उपाय बताया। देखो जी, अभी तो गाय का आगे का भाग आपका है, अभी आप उसके साथ जो भी करो वो कुछ भी नहीं बोल पाएगा। जब महाजन का बेटा गाय से दूध निकालने लगेगा, तब आप क्या करो, गाय के मुंह में लाठी से मारो। इसी तरह गाय गुस्सा हो जाएगी और दूध नहीं देगी, दूध बंद कर देगी। बुनकर का बेटा वैसा ही किया। जैसे ही महाजन का बेटा दूध निकालने लगा, बुनकर का बेटा गाय के मुंह में लाठी से मारा। गाय बहुत ही गुस्सा हो गई और दूध देना बंद कर दी। ये देख के महाजन का बेटा परेशान हो गया। अरे, एक ही रात में इसको इतनी बुद्धि कहाँ से आई? मुझे लगता है उसको कोई कुछ सिखा रहा है, तभी जाके ये ऐसा कर पा रहा है, नहीं तो ये तो बुद्धू था, ये कैसे ऐसे कर सकता है? महाजन के बेटे ने उस गाय को बेच दिया और कुछ दिन के बाद और मन ही मन सोचने लगा, अरे ये तो इतना सरल है, बुद्धू है, इसको ये सब बुद्धि कौन दे रहा है? एक व्यवसाय में उसका बहुत ही नुकसान हुआ है, इसीलिए वो गुस्से से तड़प रहा था। उसका दिमाग भी काम करना बंद कर दिया। अरे, इसकी इतनी बुद्धि कब से हुई? और मैं उसको नहीं झेल सकता, बहुत हो गया, बहुत कष्ट मैंने सह लिया। उस दिन से उसको ठगना वो बंद कर दिया और उसके साथ अपनी दोस्ती तोड़ ली। इसी तरह बुनकर का बेटा और उसकी पत्नी बहुत ही शांति से और सुकून से रहने लगे। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।